नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड भूगोल और ये होगा आपका भाग 2। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपको नैनीताल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आपका पौड़ी गढ़वाल में भी आता है और इसके अलावा कुछ क्षेत्र अल्मोड़ा में भी आता है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अल्मोड़ा किताब में नहीं दिया रहता, इसका कारण है क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की। पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलावा आपका क्या है, राष्ट्रीय बोल सकते हैं आपका क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से अल्मोड़ा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैंने कई बार बताया था कि एक क्षेत्र विशेष जो होता है, तो जैसे ही आपका जैव जिस बोलते हैं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, तो उसके अंदर आपका क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है और उसके अंदर आपका नेशनल पार्क भी आ सकता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नैनीताल जिले में 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से ये बना था, ये आपने याद रखना है। और याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका टोटल जो एरिया है वो आपने याद रखना है 1318.54 स्क्वायर किलोमीटर, ऑफ विच 520 किलोमीटर इज मेन एरिया। देख लीजिए, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का आता है और इसमें से नेशनल पार्क आपका कितना है, 520 है, और बाकी आपका बफर जोन है। तो ये आपका आता है पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड की में किस एक प्रकार का वन नहीं पाया जाता? एल्पाइन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एल्पाइन में जैसे बर्फ़ वगैरह देखने को मिलती है, और एल्पाइन में ज़्यादातर आपको ग्रास लैंड देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, घास के बोल सकते हैं घास के मैदान। शंकुआकार जैसे आपका शंकु आकार के, जैसा आपका देवदार हो गया या आपका चीड़ हो गया, इस तरीके के भी देखने को मिलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ जो उतरते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती बिल्कुल देखना। उष्ण कटिबंधीय आपको ये मिलेंगे आपको इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर मतलब कि आपका जो क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास। तो ये सीधे तौर पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये वन नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो लिखा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के आसपास। और कैसा क्षेत्र होना चाहिए, गर्म क्षेत्र। 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, बारिश होती है, क्योंकि सदाबहार कहा गया, लगातार बारिश देखने को मिलती है। और इसमें इनकी खासियत ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा कैसे होती है, लकड़ी जो होती है काफ़ी ज़्यादा कैसे होती है, मजबूत होती है, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं मोटी छाल की बनी होती है। अल्पाइन वनों की अगर बात की जाए तो 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, जिसमें सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स और ये बर्च के पेड़ पाए जाते हैं। शंकुआकार ये सदाबहार वन होते हैं, पत्तियां नहीं गिराते, खासकर जो आपका कैसे देवदार है, चीड़ तो गिराता है, देवदार नहीं गिराता है। तो ये इनका तना सीधा शंकुआकार आकृति का होता है। देवदार इसका एग्जाम्पल है। शीतोष्ण पर्णपाती में कौन आ जाए, जो पत्ते गिराते हैं, जैसे चीड़ और देवदारू, ठीक है ना। समशीतोष्ण में भी आ जाते हैं पर्णपाती, जो पत्ते गिराते हैं आपके। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा माणा दर्रा, ये चमोली में आपका। पढ़ लेते हैं माणा दर्रा। तो लिखा हुआ माणा दर्रा कुटी और सैला के सुदूर गांवों को जोड़ता है। कुटी और सैला ये आपने याद रखना है। यह पिथौरागढ़ जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। और लिखा हुआ है, और पिथौरागढ़ और चमोली को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर माणा गांव पूछा जाता है तो आपका चमोली लिख लेना आप लोग। और ये लिखा हुआ है स्थान भारत हिमालय, ठीक है, 5545 मीटर ऊंचाई है। इमिशला दर्रा अगर ये देखा जाए तो ये आपका लद्दाख की तरफ है और भारत और चीन को जोड़ता है। उसके अलावा नाथुला दर्रा ये आपको सिक्किम की तरफ देखने को मिलेगा। और जैलेपला दर्रा अगर देखेंगे तो ये भी आपका सिक्किम में है। तो नाथुला और जैलेपला ये सिक्किम में, और इमलिशला का है आपका लद्दाख में। अच्छा, कुछ उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं, मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो अगर उत्तरकाशी को तिब्बत से कनेक्ट करने वाले जो दर्रे हैं उनमें थांगला आता है, नेलंग आता है, मुलिंगला आता है, चौकला आता है। थांगला उत्तराखंड का ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। चमोली और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए, चमोली और तिब्बत जानते हैं आप, तीन ऐसे क्या सीमांत प्रांत है हमारे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसके अलावा ज़्यादातर आपको दर्रे देखने को नहीं मिलेंगे जो किसी भारी देश के करेंगे, सीमा लगाएंगे। तो चमोली तिब्बत के बीच में माणा डुंगरीला दर्रा, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी और बालचा और कोई, और इसके अलावा घाटरलिया और भुंडियार, ये कुछ दर्रे हैं चमोली से जो कनेक्ट करते हैं तिब्बत को। पिथौरागढ़ से चमोली को कनेक्ट करने वाले ऊँटा जयंती, दारमा, नवीधुरा, लेवी, लिपुलेख, गुंजी, मानसे, लिम्पिया। तो ये आपने याद रखना है। लिपुलेख दर्रा होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, और लिपुलेख उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा है, ये आपने याद रखना है। और लिपुलेख दर्रा जो है भारत और नेपाल के बीच में क्या है, विवादित है, काला पानी क्षेत्र को लेकर। अब चमोली, अब देखते हैं इंटरस्टेट अगर देखा जाए, चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे 12 होती हैं, टोपीधुंगा, लातूधुरा और मार्चयूक। शिमला दर्रा है, ये दारमा व्यास घाटी में अवस्थित है आपका। श्रीकंठ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीकंठ की अगर बात करें तो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है और सबसे पश्चिमी दर्रा है हमारा। लास्पा जो है पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ता है। ट्रेल पास जो है बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। कालिंदी उत्तरकाशी को चमोली से जोड़ता है। सुंदरडूंगा बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है, ये आप याद कर सकते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये आपका उधम सिंह नगर।
तो उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो वन क्षेत्र लगभग कितना 17% के आसपास है। सर्वाधिक जो आपको देखने को मिलता है नैनीताल में परसेंटेज वाइज वो है 71.55%। उसके बाद आपका देखने को मिलता है चंपावत में 69.40% और फिर पौड़ी आता है 63.71% पे। अच्छा, नेक्स्ट देखा कि ये जो रिपोर्ट है वो वन रिपोर्ट है आपकी 2019 की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये जारी करती है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और पहली बार जो रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में जारी की गई थी, ये आप याद कर सकते हैं। और स्पॉन्सर्ड बाय होता है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र जो है 45.44% है और लगभग अगर आप देखेंगे तो भारत में ही आता है लगभग 24% के आसपास। अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो मिजोरम में सबसे सर्वाधिक आपका 1% देखने को मिलेगा 85.41%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33%, मणिपुर 75.46% और नागालैंड 75.31% पे आता है। उत्तराखंड का आप याद कर सकते हैं 45% मोटा माटी। भारत में मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये उत्तराखंड है और पहले नंबर पर आता है आपका कौन सा, तमिलनाडु। ठीक है ना। तो मैग्नेसाइट की अगर बात करें तो लिखा हुआ है लगभग अगर देखा जाए तो 59% संसाधनों की बात की जा सकती है उत्तराखंड में, तमिलनाडु में 25%, राजस्थान में 14% के आसपास है। और संसाधनों की अगर बात की जाए, पर अगर मैग्नेसाइट की बात की जाती तो 75% जो देखा गया तो 2016-17 में अकेला 75% तमिलनाडु ने प्रोड्यूस किया था। उसके बाद उत्तराखंड था 23% और 2% के आसपास कर्नाटक का क्या था आपका योगदान था। मैग्नेसाइट की अगर बात करें तो ये मैग्नीशियम का एक कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला होता है MgCO3। और कैल्शियम और सिलिका सबसे आम अशुद्धियाँ होती है जो आपने याद रखना Fe2O3 और Al2O3 के साथ मैग्नेसाइट पाई जाती है। ठीक है, यह बुनियादी अपवर्तक के निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग बड़े रूप में इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैग्नेसाइट का इस्पात मतलब स्टील। उत्तराखंड के राज्य हिमालय घास स्थलों को क्या कहा जाता है, तो बुग्याल कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है बुग्याल, तो लगभग हिमालय राज्य उत्तराखंड में 3300 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। एल्पाइन बोल सकते हैं जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। और कुछ आते हैं जैसे जोशीमठ के पास औली है, गरसी है, क्वांडरी है, बेतनी बुग्याल हो गया, पनवाली कांथा हो गया आपका, कुछ कल्याण हो गया, दयारा हो गया आपका, बागची बुग्याल हो गया, मुंशियारी हो गया। भाबर क्षेत्र मैंने आपको बताया था। तो हिमालय के नीचे का जो बोल सकते हैं क्षेत्र होता है जहाँ से नदियाँ नीचे की तरफ उतरती हैं, तो यहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, तो इसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद तराई क्षेत्र आता है जहाँ पे थोड़ी सी बारीक मिट्टी आपको देखने को मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए दर्रा, तो आप जानते हैं एक पर्वत श्रृंखला को दूसरी पर्वत से श्रृंखला से जोड़ने वाला जो बीच का जो क्या होता है, पास होता है, रास्ता होता है इस तरीके से, तो बीच में जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो देख ले हिमालय होगा, उसके बाद भाबर क्षेत्र जहाँ पे मोटे मोटे पत्थर गिरते हैं, उसके बाद तराई क्षेत्र आता है, उसके बाद आपकी थोड़ा सा देखने को मिलती है पुरानी मिट्टी, तो भांगड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है, और नई मिट्टी आपको खादर क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद आपकी रिवर वैली आ जाती है, नदी घाटी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तरकाशी में, ये आप याद कर सकते हैं। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें 1999 में बना था और उत्तरकाशी जिले में अवस्थित 1553 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है और भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ये इसके किनारे मतलब इसके बोल सकते हैं भागीरथी नदी के किनारे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। और भागीरथी नदी निकलती कहाँ से, गौमुख से निकलती है और गौमुख का आपका गंगोत्री में ही है। अच्छा, इसके अलावा विभिन्न दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियाँ जैसे नीली भेड़, काले भालू, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, बुलबुल इसके लिए जाना जाता है, बुलबुल कबूतर, हिमालयन बारबेट, इपेक्स इनके लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के हिसाब से उत्तराखंड का स्थान क्या है, तो ये 17वां है। और हमारा जो बोल सकते हैं लिटरेसी रेट है वो भारत के रेट से क्या है ज़्यादा, राष्ट्रीय औसत से क्या ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत जो 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 74.04%, मतलब आप मोटा मोटी याद कर लें 74% है। और हमारा जो है वो 79% के आसपास है। तो ये आपने याद रखना, 17वां नंबर हमारा आता है। पुरुष साक्षरता की अगर बात की जाए तो 87.40 और महिला साक्षरता की बात की जाए तो 70.0। तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं 87 और 70, ये भी याद कर लेना आप लोग। देहरादून की साक्षरता सर्वाधिक है, देखा जाए तो 84.25 है और नैनीताल की उसके बाद आती है 83.88%। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा नैनीताल में। तो लिखा हुआ सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। अपने बड़े क्षेत्र के कारण इस वन्य जीव क्षेत्र के कार्बेट के विभिन्न द्वारों से पहुंचा जा सकता है और लगभग 301.18 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और ये कालागढ़ वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर चला था 1991 में, पर जिम कॉर्बेट में चलता है। जिम कॉर्बेट में याद रखना 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था तब से स्टार्ट हो गया था। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। केरल की बात करें चिनार, कुमारकोम और वायनाड।
तमिलनाडु की बात करें चित्रागुंडी, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई भी बोला जाता है, और मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तराखंड में आसन बैराज है, आपका देहरादून में नंदौर है और बिनसर है। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का, ये आपने याद रखना है। सर्वाधिक उधम सिंह नगर का है। तो लिखा हुआ है सर्वाधिक किसका, सॉरी सर्वाधिक है आपका हरिद्वार का, सर्वाधिक है आपका हरिद्वार का 801। उसके बाद उधम सिंह नगर आता है आपका कितना 649, और फिर आता है आपका देहरादून 549। नैनीताल का 225 है, पौड़ी का 129, फिर अल्मोड़ा का 198 आता है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल 170, हाँ पिथौरागढ़ भी काफ़ी कम है 68, चमोली 49, और सबसे कम है आपका उत्तरकाशी के 41। पेपर में पूछा गया था, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो सर्वाधिक किसका है? हरिद्वार का, और सर्वाधिक कम किसका है आपका? तो ये उत्तरकाशी का है, ये आपने याद रख लेना। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो राज्य का घनत्व 488 नहीं है यार, 189 है, ये याद कर लेना 189 है। हाँ उत्तराखंड यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तराखंड का राज्य घनत्व 189 है, ठीक है लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और लगभग जनसंख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिथौरागढ़। तो अस्कोट की अगर बात करें तो अस्कोट को आप ये जानते हैं आप कि भारत का हरा स्वर्ग भी कहा जाता है। प्रसिद्ध चोटियाँ अगर देखेंगे पंचाचूली, न्योदुरा, नौकाना, चिपलकोट, दर्रेलीपुर लेक, लिम्पियाधुरा, मंचंग लेक, ये पिथौरागढ़ के। धार्मिक स्थल भनार, चिपलकोट, ठीक है ना, काला पानी, छोटा कैलाश आदि। चलो आगे चलते हैं। काली नदी यहीं से होते हुए आती है, लिम्पियाधुरा होते हुए। विष्णु घाट की अगर बात करें तो पीपलकोटी वन पता लग जाएगा आराम से, किस नदी पे? अलकनंदा। अलकनंदा की एक सहायक नदी है, जैसे धौली गंगा बोला जाता है या विष्णु गंगा भी बोला जाता है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो ये लिखा हुआ है चमोली जिले में अवस्थित है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा जब किसके साथ मिलती है? भागीरथी के साथ, देवप्रयाग में, ठीक है। यहीं पर एक टीएसजीसी परियोजना भागीरथी नदी पर, आप जानते हैं टिहरी में 444 मेगावाट की परियोजना यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, और वित्त पोषित हुई विश्व बैंक से। नंदौर दून की अगर बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा नैनीताल में। तो नंदौर दून ये आपका नैनीताल उत्तराखंड में है, और लिखा हुआ नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तराखंड में एक वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे 2012 में बनाया गया था। अभ्यारण्य तराई आर्क लैंडस्केप TAL का हिस्सा है, ये आपने याद रखना है। और नेपाल में भी इसका कुछ हिस्सा आता है आपका, लगभग 259.96 वर्ग किलोमीटर पे। और ये जो आपको देखने को मिलेगा वो गोला और शारदा नदियों के बीच का क्षेत्र में आपका देखने को मिलता है। नंदौर अभ्यारण्य नेपाल के ब्रह्मदेव तथा शुक्ला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्यों और रामनगर के पश्चिमी जंगलों और भारत में तराई केंद्र का वन प्रभाग के बीच में एक कड़ी है, ठीक है ना। TAL में दुनिया की सबसे बाघ आबादी रहती है, 14 संरक्षित क्षेत्र है, जिनमें से 5 का है नेपाल में। बिनसर अगर देखा जाए तो अल्मोड़ा में है, पंगोट और किलबारी आपका नैनीताल में है। राजाजी नेशनल पार्क आपका हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल 3 जगह लगता है। कॉर्बेट आपका नैनीताल में। अभ्यारण्य आपका पिथौरागढ़, अस्कोट, यहाँ पे अस्कोट लिखना था उसमें, अस्कोट की लिखा हुआ है, चलो मैं लिख देता हूँ अस्कोट, ठीक है ना। गोविंद वसु विहार आपका उत्तरकाशी में। अब बेनाग आपका क्या है, या बेनोग आपका क्या है? बिनोग, ये आपका मसूरी में। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में आता है? तो आप जानते हैं नंदा देवी और फूलों घाटी। नंदा देवी 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था, फूलों घाटी 2005 में, ठीक है। आगे चलते हैं। दोनों का है आपके, दोनों आपके चमोली में देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला न्यूनतम उधम सिंह नगर सबसे कम है। तो कब बना था? 1995 में। आप जानते हैं तराई बेल्ट का क्षेत्र है, ठीक है, नैनीताल से जुड़ा हुआ था, नैनीताल से निकला था, ये आप याद कर सकते हैं। और एक रुद्रपुर नाम का आपका शहर है, तो ये रुद्रचंद के नाम पे बसाया गया था। और उधम सिंह नगर उधम सिंह के नाम पे बसाया गया, जो आपके सिख थे उनके नाम पे बसाया गया था, जिन्होंने जनरल डायर को बोल सकते हैं कहाँ, कैक्सन हॉल UK में, ब्रिटेन में जाके गोली मार दी थी, ठीक है ना। 1588 हो गया। प्रमुख जिले हैं गदरपुर, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, ठीक है। 7 तहसीलें हैं, और कुमाऊं मंडल में ये आता है। और सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो किसकी है? मैंने बताया था किसका, देहरादून लगभग 84% के आसपास है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।